नेताजी के प्रति मेरा एक लगाव बचपन से था। जैसे गांव में लड़के पर्चा लेके दौड़ते समझ लो, वैसे हम कंधे पर हल धरे किसान आदरणीय जयशंकर पांडे चुनाव लड़ते थे, उनका हम लोग वोट मांगते थे, बच्चे थे। राजनाथ सिंह को आप देखे थे, प्रभावित हुए थे, तो ये इच्छा नहीं कि भाजपा में चले जाए मंत्री जी? नहीं, तो अधिकारी बनने सपना कैसे टूट गया फिर आपका? अरे जब अधिकारी देखा सलूट मार रहा है तो हमने कहा सलूट हमें ली। फिर इलाहाबाद फॉर्म भरे थे, पूरा कॉपी खाली छोड़ दिए? आंसर जी छोड़ दिए थे, क्योंकि भर देते तो हो जाता। पढ़ने में तेज थे, अगर भरते तो पक्का एडमिशन हो जाता। इलाहाबाद जाना पड़ा। आज विधानसभा से लेकर लोकसभा से विभिन्न स्थानों पर जो छात्र नेता पाए जा रहे हैं या जो छात्र नेता कामयाबी के मंजिल पर चढ़े हैं, उसमें कहीं न कहीं श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश जी का एक बड़ा योगदान। नेताजी से पहली बार मुलाकात कैसे हो गई? अखिलेश जी जिस गाड़ी से चलते थे, आपने भी वो गाड़ी खरीदी थी। तो हम नेताजी से पास मिलने गए, नेताजी ने कहा क्या करोगे? हमने कहा चुनाव लड़ेंगे हम। इतने ढेर सारे मुकदमे हो गए थे, नौकरी फाटक कोई सवाल ही नहीं था। तो नेताजी ने कहा जाओ देखो। एक दुर्घटना और हुई थी 2017 में, आपका समाजवादी पार्टी से टिकट कट गया था। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमें मालूम बा हमारा साइकिल निशान बा, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव हैं। उन्होंने कहा कि विधायक पैर छूते अधिकारियों से काम करवाने। कौन गलत बात कहीं? सही है कहीं। हाँ। योगी जी से बहन जी ठीक रही। समाजवादी पार्टी ने सदन का मुंह दिखा दिया तो अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो ये तो योगी सरकार जो है जानबूझ के करती है, लगातार ब्राह्मणों का अपमान करना उनका शौक है, वो कर रहे हैं उस काम को। नमस्कार, आप हमारे कैमरा के फ्रेम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे जी को देख रहे हैं। पवन पांडे जी का नाम हमेशा चर्चा में रहता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में और ज़्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी जीती थी। अयोध्या विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे जी थे। 2012 में भाजपा के गढ़ को हराया था। 2027 में भी समाजवादी पार्टी से ऐसा माना जा रहा प्रत्याशी रहेंगे। तो बहुत मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सर शुरुआत करेंगे आपसे। आपके पिता आपको अधिकारी बनाना चाहते थे, आप नेतागिरी राजनीति में कैसे आ गई? हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बने जी। लेकिन शुरू से नेताजी को मैंने देखा। श्रद्धेय नेताजी की रैलियों में मुझे बचपन से जाने का अवसर मिला जी। उनके विचारों को मैंने सुना। और मैं एसएसबी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पर भी एक ऐसी घटना हुई कि जिससे मुझे लगा कि जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, ये अधिकारी जो हैं जी, जब कोई मंत्री आता है, विधायक आता है, तो मंत्री विधायक का प्रोटोकॉल उनसे ऊपर है। तो मुझे वो बात पढ़ते समय समझ में आई, तो फिर मुझे भी राजनीति अच्छी लगने लगी और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ। राजनाथ सिंह जी आए थे एसएसबी में? हाँ, एसएसबी इंटर कॉलेज वो घटना है। वो शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के जी। तो मैंने देखा कि सब डीएम, कप्तान, सीओ, डीआईएस, जेडी सब खड़े थे लाइन से, और उनकी गाड़ी काफिला आया और सब अधिकारी सलूट मार रहे हैं, गाड़ी खोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये अधिकारी बेकार, यही बना जाएगा, यही मेहनत किया जाएगा। और फिर उसी दिन से मेरे दिमाग में बात आई। और लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह आए थे, वो चीज़ मैंने देखा। लेकिन नेताजी के प्रति मेरा एक लगाव बचपन से था, क्योंकि अयोध्या में मैं फैजाबाद जनपद में जिस परिवेश में पला, वो पूरा समाजवादी परिवेश था जी। हमने चक्र चुनाव निशान का भी वोट मांगा, हमने कंधे पर हल धरे निशान का भी वोट मांगा जी, और फिर हमने साइकिल का वोट मांगा। तो हम बचपन से ही, शुरुआत से ही, जैसे गांव में लड़के पर्चा लेके दौड़ते समझ लो, वैसे हम जी। कंधे पर हल धरे किसान आदरणीय जयशंकर पांडे चुनाव लड़ते थे, उनका हम लोग वोट मांगते थे, बच्चे थे। फिर वो चक्र से लड़े जनता दल जी, तब भी हमने मांगा। फिर वो साइकिल चुनाव चिन्ह पे लड़े, तब भी हमने वोट मांगा जी। तो एक तरह से अगर हम मैं ये कहूँ कि मेरी परवरिश पूरी समाजवादी विचारधारा में हुई और मैं उसी में पला बड़ा हुआ। और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के विचारों को सुनना, उनकी रैली को देखना, उनकी जब भी गुलाबबाड़ी में रैली होती थी मैं जरूर सुनने जाता था जी। सबसे बड़ी रैली उनकी हवाई पट्टी पे हुई थी, मैं उसको भी सुनने गया था, छोटा था, मैंने उस रैली को भी सुना था। मुझे लगता है वो 90 के दशक की रैली थी। राजनाथ सिंह को आप देखे थे, प्रभावित हुए थे, तो ये इच्छा नहीं कि भाजपा में चले जाए मंत्री जी? नहीं, सब इच्छा का बताइए नहीं भाई। हाँ। भाजपा में जाए तो कभी सपने में इच्छा नहीं भाई आज तक। हाँ। खाली वो प्रोटोकॉल अच्छा लगा था। प्रोटोकॉल अच्छा लगा। वो प्रोटोकॉल अच्छा लगा था कि एक नेता की अहमियत क्या है, एक अधिकारी की अहमियत क्या, वो हमारे दिल में बस गई थी। तो अधिकारी बनने सपना कैसे टूट गया फिर आपका? अरे जब अधिकारी देखा सलूट मार रहा है तो हमने कहा सलूट हमें ली। फिर हमें लगा सलूट लेना ज़्यादा बेहतर है, जनता की सेवा करना ज़्यादा बेहतर है, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो इलाहाबाद आप फॉर्म भरे थे, एक पॉडकास्ट में आपने बताया था इलाहाबाद फॉर्म भरे थे, पूरा कॉपी खाली छोड़ दिए? आंसर जी छोड़ दिए थे, क्योंकि भर देते तो हो जाता। पढ़ने में तेज थे, अगर भरते तो पक्का एडमिशन हो जाता। इलाहाबाद जाना पड़ता पढ़ने। तो वहाँ छात्र चुनाव लड़ लेते आप? फिर हमें लखनऊ ज़्यादा अच्छा लगा। हमें लखनऊ विश्वविद्यालय ज़्यादा अच्छा लगा।
और मैंने वहाँ भी एग्ज़ाम दिया और मेरा नाम आया लिस्ट में। मैंने वहाँ एडमिशन लिया और हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के उसमें उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद चंद्र मन्ना जी, गोरखपुर के रहने वाले जी। मैं उनके साथ उनके कमरे में मैं रहा और एक बड़े भाई की तरह उन्होंने सानिध्य दिया। और बहुत से वहाँ मेरे साथी थे जिनके सहयोग से और कुछ बड़े भाइयों के आशीर्वाद से हम लोग इस स्थान तक पहुँचे। और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ होते हुए, जेल होते हुए वापस फैजाबाद आए। फिर 2009 में बाबू मिसिर यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। बाबू मिसिर यादव जी के चुनाव में हमने पूरा अयोध्या विधानसभा में खूब मेहनत की, गांव गली मोहल्ला से अपने को परिचित किया और खुद भी हम परिचित हुए ठीक से। और उसके बाद 2012 में श्रद्धेय मुलायम सिंह जी और परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से टिकट मिला। वहां पर जाएंगे हम। सबसे चुनाव लड़े और जनता ने आशीर्वाद देकर देवतुल जनता ने विजयी बनाया। छात्र संघ चुनाव की बात करेंगे, छात्र संघ चुनाव कैसे लड़ गए? उसके बाद एक चुनाव आप हारे। हाँ, जब 2003 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय नेताजी ने तत्काल छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जी। छात्र संघ चुनाव एक नर्सरी है राजनीति में निकलने वाले लोगों की जी। उसमें गरीब का लड़का, किसान का लड़का, मध्यम वर्गीय परिवार लड़का भी उसको नेता बनने का अवसर मिलता है। हम लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर गए थे और छात्र संघ का चुनाव हमने लड़ा। हम पहला चुनाव छात्र संघ का राजपाल कश्यप जी से कुछ छोटों से हार गए थे। राजपाल कश्यप जी जीते थे। पूर्व एमएलसी, इस समय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र। और दूसरा चुनाव हम 2004 में जी बहुत अच्छे वोटों से उपाध्यक्ष का समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले हम जीते थे जी। राजपाल कश्यप जी अध्यक्ष हुए थे, मैं उपाध्यक्ष हुआ था 2004 में। और जीतने के बाद हम लोग सीधे 5 कालिदास मार्ग श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके पास गए और नेताजी भी बहुत खुश थे। नेताजी को लगा कि हमारा पूरा पैनल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जूला, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, जितनी फैकल्टी रही सब पे सब कब्जा रहा। एपी बीपी और भाजपा सुपड़ा खत्म है, साफ है रहा। पूरा हर तरफ समाजवादी छात्र सभा और पूरा छात्र संघ श्री अखिलेशमय था, पूरा छात्र संघ श्री मुलायममय था। हम सब लोग 5 कालिदास गए मुख्यमंत्री नेताजी के पास। नेताजी ने खूब आशीर्वाद दिया, अखिलेश जी ने आशीर्वाद दिया। हम लोगों के शपथ ग्रहण के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे और बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में छात्र संघों को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश जी ने किया। आज विधानसभा से लेकर लोकसभा से विभिन्न स्थानों पर जो छात्र नेता पाए जा रहे हैं या जो छात्र नेता कामयाबी के मंजिल पर चढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश जी का एक बड़ा योगदान है। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी आप लड़ना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, टिकट हमारा काट गया था कुछ कारणों से, नहीं मिल पाया था टिकट हमको। अगर मिला होता तो पक्का हम वो चुनाव भी जीत जाते। नेताजी से पहली बार मुलाकात कैसे हो गई थी आपकी? देखिए, नेताजी को हमने फैजाबाद में तो बहुत बार देखा था जी। जयशंकर पांडे जी के दादा के यहाँ जी। हाँ, दादाजी की बेटी की, बड़ी बेटी की शादी थी जी। बेबी दीदी की, उसमें आए थे, तब भी हमने उनको देखा था। लेकिन हमें कभी उनसे बात करने या मिलने का अवसर नहीं मिला कि मतलब हम डायरेक्ट अपना, लेकिन एक उत्साह मेरे अंदर रहता था कि मैं नेताजी से मिलूं, छूं उनको जी। जो एक बचपना कह लीजिए या एक चाहत मेरी रहती थी, लेकिन मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया था। उसके बाद फैजाबाद कई बार वो रैलियों में आए, कई लोगों के आवास पर भी आए, लेकिन दूर से हमेशा मैंने नेताजी को देखा। जब मैं लखनऊ पढ़ने गया तो डॉक्टर गोविला के यहाँ नेताजी आते थे दांत दिखाने, मेरी पहली मुलाकात वहीं पर हुई। और नेताजी से फिर मेरी मुलाकात का सिलसिला वहाँ से चालू हुआ और नेताजी पहचान गए कि ये कोई कार्यकर्ता हमारा पवन पांडे है। और नेताजी मुझे पहचानने लगे, आशीर्वाद देने लगे और उनके आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने का, समाजवादी पार्टी की राजनीति में और सक्रिय होने का अवसर मिला। अखिलेश यादव से मुलाकात कैसे हुई? सन 2000 में विक्रमादित्य मार्ग पर मैं श्रद्धेय नेताजी से मिलने गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहीं से आए थे उसी समय। नेताजी पोर्टिको में खड़े थे, मैं भी था, तब तक अखिलेश जी आए और नेताजी ने पहली बार मेरी मुलाकात आदरणीय अखिलेश यादव जी से विक्रमादित्य मार्ग वाले आवास पर कराई थी जी। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विवाह हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़े और हम लोग पूरे मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वोट मांगे। कन्नौज के उपचुनाव में पूरा परिश्रम किए, जनेश्वर मिश्रा जी के साथ विभिन्न सभाओं को संबोधित किए और उसी समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य जो है और उनका आशीर्वाद मजबूती से मिलने लगा। अखिलेश जी जिस गाड़ी से चलते थे, आपने भी वो गाड़ी खरीदी थी क्या? वो गाड़ी नहीं खरीदी थी भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो नेताजी की कृपा थी। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद था। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष हुआ था तो नेताजी ने मुझको बुलाया, मैं गया नेताजी के पास। तो मेरे पास उस समय मोटरसाइकिल थी, मैं नेताजी के पास मोटरसाइकिल से गया था। नेताजी ने देखा और उसके बाद नेताजी ने मुझको
भेज दिया जगजीवन बाबू के पास, और जगजीवन बाबू ने मुझे ढेर सारा पैसा दिया, मैं लाया उसको रखा। फिर मैंने एक क्वालिस गाड़ी ली थी और फिर उससे हम लोग अपना समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, चलते थे। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया। केवल मुझे ही नहीं, पता नहीं कितने नौजवान होंगे जिनको गाड़ी घोड़ा कपड़ा दिया होगा, जिनको राजनीति में मुकाम दिया होगा, राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है अगर कभी इतिहास लिखा जाए कि इस देश के इतिहास में गरीब नौजवानों को, मध्यम वर्गीय नौजवानों को, किसान के बच्चों को, मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हुए बच्चों को राजनीति की मुख्य धारा में अगर किसी ने पहुंचाया तो ये दो ही नाम है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी, दूसरा कोई नहीं है। आप अयोध्या से थे, लखनऊ गए, छाछन का चुनाव लड़े, तो ये अयोध्या विधानसभा का टिकट बारम कैसे मिल गया आपको? लहर थी उस समय समाजवादी पार्टी। हम जेल से छूट के आए तो हम नेताजी से पास मिलने गए। नेताजी ने कहा क्या करोगे? हमने कहा चुनाव लड़ेंगे हम। इतने ढेर सारे मुकदमे हो गए थे, नौकरी फाटक कोई सवाल ही नहीं था। तो नेताजी ने कहा जाओ देखो, टहलो, तुम्हें जो विधानसभा समझ में आए बताओ। अपना टहले घूमे, फिर हमने गए नेताजी के पास, हमने कहा अयोध्या विधानसभा से लड़ेंगे। नेताजी ने कहा जाइए, आप तैयारी करिए, आपका टिकट पक्का, मेहनत करिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी भी उस समय मौजूद थे। अखिलेश जी ने भी कहा जाओ मेहनत करो। और उसके बाद वही 2009 का लोकसभा चुनाव के समय से हमने अपना अथक परिश्रम चालू किया और 2012 में अयोध्या की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद की बदौलत पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारी जो थे उनके आशीर्वाद और सहयोग से, एक एक व्यक्ति के सहयोग से हमको आशीर्वाद मिला, वोट मिला और हम भारतीय जनता पार्टी को हरा कर अयोध्या विधानसभा से जीत कर गए। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको मंत्री भी बनाया। क्या था किस्सा, क्या था, कैसे मंत्री आप बन गए? अब मंत्री बनने वाला तो हम यहाँ न्योता कर रहे थे। हाँ। क्षेत्र में फोन आया, शादी रहा। हाँ। क्षेत्र में उस दिन लगन चल रही थी, पानी भी बरस रहा था। उस दिन पता नहीं कैसे फरवरी का सीजन था, पानी बरस रहा था। रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो हमारे पास सबसे पहले वो राकेश गर्ग जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव थे, शायद प्रमुख सचिव थे। उनका फोन आया कि कल सुबह आपको 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया है। तो हमें लगा कि कोई वैसे मामला होगा, कोई काम वाम होगा या किसी और मुद्दे पर क्षेत्र के विकास के लिए हमने कई चिट्ठियां लिख कर दी थी। लेकिन उसके फिर आधे घंटे बाद और अधिकारियों का फ़ोन आया जिन्होंने सूचित किया कि कल आपको सुबह शपथ लेनी है और आप सुबह आ जाइएगा। आए, उसके बाद सुबह हम लोग गए लखनऊ, यहाँ से पत्र आया, राजभवन गए, शपथ लिया। शपथ ग्रहण में श्रद्धेय नेताजी मौजूद थे, नेताजी का आशीर्वाद लिया। मनोरंजन कर मंत्री अखिलेश जी थे। हाँ, उसके बाद विभाग मिला मनोरंजन कर। बाद में मनोरंजन कर विभाग गया, कौन विभाग गया, क्या किस्सा था? अब जाने दीजिए, वो कोई मतलब नहीं ना उन बातों का। सब अपने भाई हैं, बंधु हैं। घटनाएं दुर्घटनाएं कभी कभी जीवन में हो जाती हुई थी। हाँ, घटना थी, दुर्घटना थी, हो गई। अब उस पर तो जिनके लिए हुई थी साथ हैं आपकी, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। सब अपने ठीक है। मैं चाहता हूँ जो जहाँ रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हर आदमी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। तो हो सकता है मेरा वो कुछ दिन खराब था, दुर्घटना हो गई है। एक दुर्घटना और हुई थी 2017 में, आपका समाजवादी पार्टी से टिकट कट गया था। वो दुर्घटना नहीं रही, वो आशीर्वाद रहा। नेताजी का आशीर्वाद था। वो टिकट कटना नहीं था, वो समझ लो आशीर्वाद मिला था, भरपूर आशीर्वाद मिला था। और आज भी वो आशीर्वाद मजबूती से है। टिकट वो एक था, वो समझ लीजिए एक दौर था जो दुर्भाग्यपूर्ण था जी, और कोई मतलब नहीं। टिकट रहा, लड़े, हारे, जीते, लड़े, फिर जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से। आज हम सब और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नेताजी ने नेता बनाया, नेताजी ने कुर्ता पैजामा पहनना सिखाया, एक मुकाम दिया। और आज वो सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा है, श्रद्धेय नेताजी की लाइनें हैं, श्रद्धेय नेताजी जिन कामों को छोड़कर गए हैं, आज हम सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन सारे कामों को, उन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीच में शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, फिर 2022 में अरे अब इन सब बातों कोई मतलब साथ नहीं है। आए। 27 में क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, हम परिवार एक है, परिवार में कहीं कोई बंटवारा नहीं है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सारे लोग का आशीर्वाद श्री अखिलेश यादव जी को है और अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर, सबके सहयोग से पूरी पार्टी एक साथ मिलकर, नौजवानों का उत्साह, बुजुर्गों का आशीर्वाद,
अखिलेश यादव जी की रणनीति, विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी का पुण्य प्रताप, आशीर्वाद सब लेकर हम लोग 27 में सरकार बनाएंगे और श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्या हो गया था 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद आप लोगों ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को, पूरे देश में नहीं, भाजपा तो अपने कुकर्मों से हारी है। हाँ, जो अयोध्या के लोगों को इन्होंने ठगा और छला है। हाँ, लोगों की जमीनें ले ली, मुआवजा नहीं दिया सही। हाँ। लोगों के घर दुकान गिरवा दिए, व्यापार चौपट कर दिया, हाथ में कटोरा थमा दिया। हाँ। 25-25, 30-30 लाख का मकान ले लिया और मुआवजा दिया लाख 1.5 लाख रुपया, और वही कम निरंतर जारी है। बड़े अपने पूंजीपति उद्योगपतियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए लगातार भाजपा लगी है। अयोध्या के किसानों का, व्यापारियों का, अयोध्या में रहने वाली जो प्रभु श्री राम की प्रजा, वो ठगी जा रही है, छली जा रही, लूटी जा रही है। जो उसके आंसू हैं, उसकी वेदना भाजपा सरकार को नहीं दिखती। केवल अपने पूंजीपति साथियों को मजबूत करने के लिए, किसानों की जमीन लेने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, और इसको जनता ने जवाब 24 में दिया और 27 में भी पूरे अयोध्या की जनता इसका जवाब देगी। और प्रदेश से इन छल करने वाले, कपट करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, किसानों को लूटने वाले, व्यापारियों को बर्बाद करने वालों को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। 27 में कैसी तैयारी है आपकी? मान लीजिए 27 योगी की जी पूरी आगे तैयारी, फिर वही बात, योगी जी ने, हम कहते हैं मोदी जी आगे हमसे, क्योंकि अयोध्या हारे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, इससे हमें क्या फर्क पड़ता। योगी जी लड़े, मोदी जी लड़े, कोई जी लड़े, हमारा क्या मतलब है। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हमें मालूम बा हमारा साइकिल निशान बा, हमारा नेता श्री अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, और साइकिल निशान को लेकर हमें निकल पड़ना है। परिणाम जो भाग्य में होगा वो होगा, लेकिन इतना मालूम है कि मजबूती से लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बगल के केसरगंज के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने कहा कि विधायक पैर छूते अधिकारियों से काम करवाने। कौन गलत बात कहीं, सही है कहीं? हाँ, देखो, मंत्री सब रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कोई ट्रांसफार्मर के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कोनो ट्रांसफर पोस्टिंग ताई प्रमुख सचिव के यहाँ गिड़गिड़ा रहा है, कहो प्रमुख सचिव के फोन नहीं उठावा, दरोगा जो है वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल कर देता है अगर विधायक जी कोई सिफारिश करते हैं। तो लगातार विधायिका अपमानित हो रही है, इनके विधायक मंत्री सब अपमानित हो रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। तो और इससे बड़ी बात क्या होगी? बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपमानित। अभी अकेले में बात कर लो तो लगता है पूरा छाती पीट पीट के रोते हैं जो दसाबा है भाजपा के नेताओं की, कोई सुन थोड़ा रहा है, सब मारे पीटे जा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर रायबरेली में हमला हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आप विचारों की लड़ाई लड़िए, विचारधारा की बात करिए, अपनी अभिव्यक्ति है बात करने की, लेकिन हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप विपक्ष के नेता के तौर पर योगी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, मायावती जी का देखे थे, बेहतर किसका था? दोनों अगर तुलना किया जाए, बेहतर किसका? भैया दोनों जने तानाशाह हैं। मायावती जी ने छाछंग चुनाव बंद किया था, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए, गैंगस्टर लगाए, जेल भेजा। और योगी जी ने भी छाछंग चुनाव सब बंद कर दिया। योगी जी और किसानों को लूट रहे हैं, आय दूनी करने गए थे, किसान के हाथ में कटोरा, साढ़ केचड़ जा रहे हैं। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, व्यापारी परेशान है, नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, किसान बेचारा परेशान, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, भ्रष्टाचार लूट चरम पर है, थाना तहसील सब लूट का अड्डा है, तो अराजकता चरम पर है। लेकिन हाँ, योगी जी से बहन जी ठीक रहेंगी। योगी जी में ज्यादा अराजकता है, गुंडाई है, भ्रष्टाचार है, लूट ज्यादा है। ऊंचाहार के विधायक थे मनोज पांडे जी, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में हमारा सम्मान नहीं होता, आपके साथ मंत्री थे। यही दुर्भाग्य है कि जिन्होंने कभी सदन का मुंह नहीं देखा था, उनको सदन का मुंह दिखाया। ये सम्मान देकर सपा ने उनको अपमानित किया। उनको पहले राज्य मंत्री बनाया, सम्मान दिया, फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, फिर कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग देकर कृषि मंत्री बनाया, सपा विधानमंडल दल का सचेतक बनाया। ये सब देकर उनको अपमानित किया गया। ये हिंदुस्तान के पहले ऐसे अनोखे प्राणी हैं जो इतना सम्मान पाने पर अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब इनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी, तभी अपने को सम्मानित महसूस करेंगे। और मुझे उम्मीद है शायद जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले। हाँ, तभी सम्मानित होंगे। भाई, जब समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री किसी बनाया तो बता रहे हैं मुझे अपमान किया गया। विधानमंडल दल सपा के मुख्य सचेतक थे तो अपमानित महसूस किया। कभी विधानसभा सदन का मुंह नहीं देखे थे, समाजवादी पार्टी ने सदन का मुंह दिखा दिया तो अपमानित महसूस कर रहे हैं।
तो हमें लगता है कैबिनेट मंत्री, सचेतक, विधायक, इससे वो अपने को अपमानित महसूस किए। अब इसके बाद मुख्यमंत्री बसता है कैबिनेट मंत्री के बाद, तो हो सकता है भाजपा उनको एक आध हफ्ते 2-4 दिन में मुख्यमंत्री बनाते तो अपने को गौरवान्वित और सम्मानित। सपा के जितने विधायक भागी हुए उन्होंने कहा कि हमको राम मंदिर दर्शन करने को कहा। अभय सिंह भी हुए थे। सब फर्जी ड्रामा, इन सब बातों कोई मतलब नहीं ना। कहीं कोई किसी को इतना बड़ा केदारेश्वर महादेव मंदिर शंकर जी का आदरणीय अखिलेश जी बनवा रहे हैं, वो किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं जाने से रोकते हैं? ये सब देखो, जिसके पास कोई बात नहीं, सब बहानेबाजी, इन सब बात ना करो इनके सबके बाद। जो चले गए वो चले गए, जो बागी हुए चुनाव जीतेंगे, कोई मतलब नहीं है। जनता जवाब देगी 27 माह। जनता कैसे उनके साथ जनता निर्णय करेगी ना, जब 27 चुनाव पता लगे जनता निर्णय क्या दिया। जनता जवाब देगी, जनता निर्णय देगी, उस समय आने पे जनता और पूरा प्रदेश देश इसको देखेगा। गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया था, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? नहीं, तो योगी सरकार तो ब्राह्मण विरोधी है। हरशंकर तिवारी जी की फोटो लग रही, चबूतरा गिरवा दिया। लगातार पता नहीं कितने ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, फेक एनकाउंटर हुए, अपमानित हो रहे हैं। उसी क्रम में विनय शंकर तिवारी जी का भी परिवार है। तो ये तो योगी सरकार जो है जानबूझ के करती है, लगातार ब्राह्मणों का अपमान करना उनका शौक है, वो कर रहे हैं उस काम को। डिम्पल जी पर अभद्र टिप्पणी भी किया था, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राजनीति में इस तरह की टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है। डिम्पल जी शालीनता की, सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। जिसने भी इस तरह की टिप्पणी की है बहुत ही निंदनीय है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ पवन पांडे जी थे, पूर्व मंत्री हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।